दोस्तों, इंडिया अपने ब्यूटीफुल नेचर ब्यूटी के लिए दुनिया भर में जानी जाती है। कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक इंडिया में कई ऐसे प्लेसेस हैं जिनकी नेचर ब्यूटी की तो बात ही निराली है। वैली ऑफ फ्लावर भी इन्हीं में से एक है। तो दोस्तों, अगर आप लोग वैली ऑफ फ्लावर आने का प्लान बना रहे हो तो वैली ऑफ फ्लावर आने से पहले थोड़ी इन्फॉर्मेशन आपको वैली ऑफ फ्लावर के बारे में होनी चाहिए। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप लोग वैली ऑफ फ्लावर पहुँच सकते हैं और आपको होटल कहाँ पे लेना है और होटल में आपका कितना खर्चा होने वाला है, और बस या फिर शेयर टैक्सी करते हैं तो उसमें आपका कितना खर्चा होने वाला है। और इसी के साथ साथ मैं आपको वैली ऑफ फ्लावर के आसपास कौन कौन सी प्लेसेस है यहाँ पर घूमने के लिए, तो ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि वैली ऑफ फ्लावर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। शाबाश बेटा, क्योंकि यहाँ पर खूबसूरत नेचर ब्यूटी, ब्यूटीफुल फ्लावर्स, अमेजिंग लैंडस्केप्स एंड यहाँ पर होने वाले एडवेंचर ट्रैक्स के लिए जाना जाता है, जिनकी वजह से यहाँ पर यूथ से लेकर कपल्स एंड फैमिली आकर अपनी ट्रिप को मेमोरेबल बनाते हैं। तो दोस्तों, वैली ऑफ फ्लावर जो है वो 12,500 फीट के एल्टीट्यूड पर लोकेटेड है। और गाइज, ये ब्यूटीफुल जगह उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित है। इस वैली की एक अनोखी बात ये भी है कि यहाँ पर काफी तरह के फ्लावर्स देखने को मिलते हैं, जिस वजह से हर 2 वीक में ये अपने कलर को चेंज करती है। ये वैली कभी आपको येलो नजर आएगी तो कभी रेड एंड कभी ब्लू नजर आती है। ये वैली साल में जून से लेकर अक्टूबर तक ओपन रहती है एंड यही इसका बेस्ट टाइम भी रहता है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं कि आप वैली ऑफ फ्लावर तक कैसे पहुंच सकते हैं। दोस्तों, वैली ऑफ फ्लावर तक आप बस, ट्रेन या फ्लाइट के थ्रू पहुंच सकते हैं। अगर आप वैली ऑफ फ्लावर तक ट्रेन के थ्रू पहुंचना चाहते हैं तो आपको अपने शहर से हरिद्वार, ऋषिकेश या फिर देहरादून रेलवे स्टेशन तक ट्रेन के थ्रू आना होगा एंड इसके आगे का सफर आप इन रेलवे स्टेशन के बाहर से शेयरिंग टैक्सी के थ्रू कर सकते हैं या फिर बस के थ्रू कर सकते हैं या फिर पर्सनल कार करके भी जोशीमठ तक पहुंच सकते हैं। याद रखिएगा दोस्तों, आप इन जगहों से अर्ली मॉर्निंग ही जोशीमठ के लिए निकल सकते हैं, बिकॉज ये डिस्टेंस इन तीनों प्लेसेस से जोशीमठ के लिए 250 से 300 किलोमीटर का रहता है। इसमें लगभग आपको 8 से 9 घंटे का सफर तय करना रहता है और रात के टाइम पर बसेस जोशीमठ के लिए नहीं जाती है, बिकॉज रास्ते वहाँ के काफी पतले हैं। एंड अगर आप फ्लाइट के थ्रू वैली ऑफ फ्लावर तक पहुँचना चाहते हैं तो आपको देहरादून के जोलीग्रैंड एयरपोर्ट तक बाय फ्लाइट आना होगा एंड देहरादून पहुंचकर आप देहरादून से जोशीमठ तक टैक्सी या फिर बस के थ्रू पहुंच सकते हैं। देहरादून से जोशीमठ तक की दूरी लगभग 280 किलोमीटर की है एंड देहरादून से आपको जोशीमठ के लिए बसेस अर्ली मॉर्निंग ही मिल जाएगी एंड शेयरिंग टैक्सी के थ्रू भी आप जा सकते हैं, जो कि एक अच्छा ऑप्शन रहता है। और टिकट चार्जेस की अगर बात करें तो आपको इन तीनों प्लेसेस से बसेस जोशीमठ तक के लिए 800 रुपये चार्ज करते हैं एंड शेयरिंग टैक्सी से जाने की कॉस्ट आपकी लगभग 600 रुपये पर पर्सन रहती है। एंड दोस्तों, उसके बाद आप जोशीमठ में शाम तक पहुंच जाएंगे। अब उस दिन शाम को आपको स्टे जोशीमठ में ही करना होगा। जोशीमठ में आपको मॉडरेट से लेकर लग्जरी होटल तक देखने को मिल जाते हैं और नॉर्मल होटल 1200 से लेकर 2000 तक मिल जाती है। होटल आप अपने बजट के हिसाब से चूज कर सकते हैं या फिर आपको यहाँ पर आश्रम भी देखने को मिल जाते हैं और धर्मशालाएं भी देखने को मिल जाती है। गाइस, जैसे ही आप अपना हरिद्वार, ऋषिकेश या फिर देहरादून से सफर तय करते हैं तो आपका वहीं से डे 1 स्टार्ट हो जाता है एंड डे 1 में आपको जोशीमठ आना है एंड जोशीमठ में स्टे करना है। ऐसे आपका फर्स्ट डे खत्म होगा। तो अब बात करते हैं इसके अगले दिन की, यानी कि डे 2 की। डे 2 में आपको अर्ली मॉर्निंग जोशीमठ से गोविंद घाट के लिए जाना होगा। जोशीमठ से गोविंद घाट की दूरी लगभग 19 किलोमीटर की है, जिसे आप शेयरिंग टैक्सी या फिर कैब बुक करके भी कवर कर सकते हैं। शेयरिंग टैक्सी से जाने के चार्जेस 100 रुपये पर पर्सन रहते हैं एंड कैब से जाने के चार्जेस लगभग 1000 रुपये से 1500 रुपये तक आएंगे, जो कि आप बुक करके भी जा सकते हैं। एंड गाइस, जोशीमठ से गोविंद घाट की डिस्टेंस आप 1 घंटे में कवर कर लेंगे। और गाइस, गोविंद घाट से ही वैली ऑफ फ्लावर की ट्रेकिंग स्टार्ट होती है और गोविंद घाट से ही हेमकुंड साहिब की ट्रेकिंग भी स्टार्ट होती है। चलिए गाइस, अब होगा मजा स्टार्ट। गोविंद घाट से वैली ऑफ फ्लावर की ट्रेकिंग लगभग 18 किलोमीटर की रहती है, लेकिन आपको उस दिन यानी कि डे 2 में केवल घांगरिया तक ट्रेकिंग करनी होगी, जो कि लगभग 14 किलोमीटर की रहती है। रास्ता काफी अच्छा है, लेकिन ट्रेकिंग काफी लंबी रहती है। बस भाई बस, अब मुझसे नहीं होता। मैं जा रहा हूँ मेरे पापा के पास। पापा, मैं आ रहा हूँ पापा। आप इन 14 किलोमीटर की ट्रेकिंग करके जा सकते हैं दोस्तों, या फिर आपके पास एक और ऑप्शन ये भी है कि आप गोविंद घाट से पुलना विलेज तक शेयरिंग टैक्सी के थ्रू जा सकते हैं। पुलना विलेज गोविंद घाट से घांगरिया वाले रास्ते के बीच में ही पड़ता है, जिसकी गोविंद घाट से दूरी लगभग 4 किलोमीटर की रहती है। गोविंद घाट से पुलना विलेज के लिए आप शेयरिंग टैक्सी के थ्रू जा सकते हैं। अगर आपका पूरा ग्रुप है तो आप पूरी कैब भी बुक करके जा सकते हैं।
एंड पुलना विलेज से घांगरिया तक आपका फिर 10 किलोमीटर का ट्रैक बचता है। पुलना में ही आपका रजिस्ट्रेशन होता है। अगर आप हेमकुंड साहिब की यात्रा के लिए या फिर वैली ऑफ फ्लावर की ट्रेकिंग करने के लिए आ रहे हैं तो रास्ते में आपको बहुत अमेजिंग व्यू देखने को मिलेंगे। आप इस रास्ते को ट्रैक करके कवर कर सकते हैं या फिर इस रास्ते को खच्चर या फिर पालकी के थ्रू कवर कर सकते हैं। खच्चर के चार्जेस 1900 रुपये पर पर्सन रहते हैं एंड आप उस दिन उस रास्ते को ट्रैक करके जाइए। रास्ते में आपको काफ़ी ब्यूटीफुल नेचर देखने को मिलेगा। तो जैसे जैसे आप इस ट्रैक में आगे की तरफ बढ़ते रहेंगे आपको ऐसा लगेगा मानो कि आपकी लाइफ का सबसे खूबसूरत ट्रैक है एंड आप उस दिन तक घांगरिया तक पहुंच जाइए। दोस्तों ये 14 किलोमीटर का ट्रैक आप 5 से 7 घंटे में आराम से रुकते बैठते कवर कर लेंगे। अब आपको उस दिन घांगरिया पहुंचने के बाद घांगरिया में स्टे करना होगा। आपको घांगरिया में स्टे करने के लिए होटल्स देखने को मिल जाएंगे जहां पर आपको 1200 से 1600 रुपए तक होटल के रूम देखने को मिल जाते हैं एंड घांगरिया में ही आपका डे 2 समाप्त होगा। अब हम नेक्स्ट डे यानी कि डे 3 में घांगरिया से वैली ऑफ फ्लावर के लिए ट्रैक करके जा सकते हैं और इसकी डिस्टेंस है लगभग 4 किलोमीटर। आपको घांगरिया से 1 किलोमीटर तक चल के एक चेक पोस्ट देखने को मिलेगा जहां से आपको वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क की टिकट लेनी होगी जो कि इंडियन के लिए 150 रुपये पर पर्सन रहती है, स्टूडेंट के लिए 75 रुपये पर पर्सन रहती है एंड फॉरेनर्स के लिए 600 रुपये पर पर्सन रहती है। एंड ये टिकट आपको सिर्फ सुबह 7 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक ही मिलती है एंड एंट्री भी सुबह 7 बजे से 12 बजे तक ही होती है। आप शाम तक वैली ऑफ फ्लावर टाइम स्पेंड कर सकते हैं। आपको शाम के 5 बजे तक वापस से चेक पोस्ट तक पहुंचना होता है। गाइज आप ये 4 किलोमीटर का ट्रैक अर्ली मॉर्निंग ही स्टार्ट कर सकते हैं। एक बात का ध्यान रखिएगा कि आप अपने साथ घांगरिया से ही खाने पीने का सामान कैरी करके जाइए क्योंकि ऊपर आपको शॉप्स नहीं मिलती है। घांगरिया के बाद पीने का पानी आपको वैली ऑफ फ्लावर के पास ही मिलता है। ऐसे तो नहीं होता है। एंड जितना भी सामान आप अपने साथ कैरी करके जाते हैं आपको उन सभी सामान को नोट ISI चेक पोस्ट पर करवाना होता है। एंड वहाँ आप ये भी ध्यान रखें जितना भी खाने का सामान ले जाएं उधर से आते वक्त उनके रेपर लेकर जरूर आएं। उन्हें हमें वापस से चेक पोस्ट पर चेक करवाना है। गाइज ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम नेचर को क्लीन रखें, तभी तो हम और हमारे जैसे लोग ऐसे प्लेसेस को एक्सप्लोर करने के लिए आ पाएंगे। अब आप वैली ऑफ फ्लावर के लिए जा सकते हैं तो रास्ते में आपको काफ़ी ब्यूटीफुल नज़ारे देखने को मिलेंगे। ऐसा लगेगा कि आप अलग ही दुनिया में इंटर हो चुके हो। एंड गाइज रियली ये ब्यूटीफुल डे आपकी लाइफ का सबसे मेमोरेबल डे बन जाएगा। आप इस वैली पर काफ़ी सारे अच्छे फूलों को देख सकते हैं, काफ़ी सारे आपको नज़ारे देखने को मिलेंगे। क्लाउड भी आपको वहाँ पर छू के निकलेंगे। पहाड़ों के अच्छे अच्छे नज़ारे आपको देखने को मिलेंगे जिनको आप अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। ओवरऑल ये काफ़ी ब्यूटीफुल प्लेस है एंड आप वैली ऑफ फ्लावर पर अच्छे से एंजॉय करने के बाद वापस उस दिन शाम को घांगरिया के लिए लौट जाइए। घांगरिया में आप उस दिन स्टे करिए और उसी तरह से वापस आने की तैयारी करिए। और अगर आप हेमकुंड साहिब की यात्रा करना चाहते हैं तो आपको 1 से 1.5 दिन का समय और देना होगा। आप अगले दिन हेमकुंड साहिब की यात्रा के लिए जा सकते हैं या फिर पहले आप हेमकुंड साहिब की यात्रा के लिए जा सकते हैं और उसके बाद आप वैली ऑफ फ्लावर के लिए जा सकते हैं। 1 से 1.5 दिन की यात्रा का आपका ज़्यादा टाइम लगेगा। वैली ऑफ फ्लावर पर घूमने के बाद या फिर जोशीमठ पहुंचकर वहां से बद्रीनाथ मंदिर के लिए जा सकते हैं और माना विलेज घूमने के लिए भी जा सकते हैं। ठीक है, मैंने इस वीडियो में आपको डिटेल में जानकारी देने की कोशिश की है एंड उसी तरह आप वैली ऑफ फ्लावर से लौटते हुए अपने शहर के लिए भी वापसी कर सकते हैं। अब बात करते हैं इस जगह की हिस्ट्री की कि कैसे यह जगह दुनिया के सामने आई। 1931 में एक ब्रिटिश माउंटेनियर फ्रैंक स्मिथ अपने साथियों के साथ कोमेट पर्वत से वापस लौट रहे थे तो एक घाटी में पहुंचे। वहां उन्हें ब्लू कलर के फ्लावर दिखना स्टार्ट हुए और कहते हैं जब वो थोड़ी दूर आगे गए तो उन्हें पूरी घाटी पर ही फूल नजर आए। वो इस घाटी की खूबसूरती को देखते ही रह गए। इसके बाद उन्होंने इस घाटी में 2 दिन तक कैंप लगाया और इस घाटी को उन्होंने ही वैली ऑफ फ्लावर नाम दिया। कहते हैं कि वो इस घाटी की खूबसूरती से इतना प्रभावित हुए कि वे 1937 में फिर से इस घाटी में आए और 1938 में उन्होंने एक बुक पब्लिश की जिसका नाम था वैली ऑफ फ्लावर। तभी से ये प्लेस वर्ल्ड फेमस हो गई है और फूलों की घाटी को पुराणों में नंदन कानन नाम दिया गया है। इसके अलावा इसे प्राचीन समय में इंद्र का बगीचा या परियों की भूमि जैसे नाम भी दिए गए हैं। पूरे 15 किलोमीटर के ट्रैक की थकान यहाँ पहुँचते ही खत्म हो जाती है। जैसे ही ये घाटी कोहरे से ढकती है ये वाकई में इंद्र का बगीचा और परियों की भूमि लगने लगती है। फूलों की घाटी की शुरुआत में ही आपको पीने का पानी मिल जाता है। अगर यहाँ की टाइमिंग की बात करें तो सुबह 7 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक खुला रहता है। लेकिन हाँ, घांगरिया से दिन के 12 बजे के बाद आपको फूलों की घाटी का ट्रैक नहीं करने दिया जाता।
तो आप 12 बजे से पहले ही घांगरिया से यहाँ का ट्रेक स्टार्ट कर दें। यहाँ मौसम किसी भी पल चेंज हो जाता है, तो आप अपने साथ रेनकोट या छाता जरूर रखें। अगर आप चाहें तो मॉर्निंग में ही फूलों की घाटी का ट्रेक कर सकते हैं, शाम तक वापस गोविंद घाट तक भी आ सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं कि वैली ऑफ फ्लावर आने का बेस्ट टाइम कौन सा रहता है। गाइस, वैली ऑफ फ्लावर जून से अक्टूबर तक ओपन रहता है, लेकिन आपको फ्लावर्स की ब्यूटी एंजॉय करना है तो आप जुलाई में या फिर अगस्त में या उसके बाद घूमने के लिए आ सकते हैं। अगर बात करें इस ट्रिप को कंप्लीट करने में आपका कितना खर्चा आएगा, रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। नहीं, तो इस पूरी ट्रिप को कंप्लीट करने में एक पर्सन का 6 से 7 हजार रुपए खर्चा आएगा। इसमें बस आपके घर से ऋषिकेश आने का खर्चा ऐड नहीं किया है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको मेरी वीडियो से वैली ऑफ फ्लावर की ट्रेकिंग की पूरी इन्फॉर्मेशन मिल चुकी होगी। अगर फिर भी आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, या फिर आप हमें इंस्टाग्राम पर मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। हम आपको वहां पर भी इसी तरह की इन्फॉर्मेशन देते रहते हैं। तो दोस्तों, ये थी वैली ऑफ फ्लावर की कंप्लीट गाइड वीडियो। और हाँ दोस्तों, एक इम्पोर्टेंट बात, अगर आपने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, वरना वैली ऑफ फ्लावर में मजा नहीं आएगा। चल झूठा। और गाइस, प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा और अपना ध्यान रखिएगा।